वेलकम बैक। नवाज अंजुम हमारे साथ मौजूद है, कॉमेडी का बहुत बड़ा नाम। सर, नवाज भाई, ये जो आप हमारे अमूमन लोग समझते हैं कि जो कॉमेडियन है ये घर में भी कॉमेडी करते हैं, अच्छा नोकिस इसमें भाई, कितनी सदाकत? मैं इसमें बिल्कुल बारक्स हूँ। मैंने इवन सईद खान साहब को भी, रंगीला साहब को भी देखा है। उनकी हालांकि 3 शादियां थी, तो मैंने देखा था वो अपने घर में बड़े सख्त तरीन है। मैंने घर में तो 3 शादियों की वजह से तो बंदा घर में सख्त तरीन रहता ही है। नहीं, वो कब हंस सकता है? घर में होना है। हाँ। मेन चीज़ ये है कि मैंने देखा घरों में वो अम्मी को कांपते हुए। मैंने जो कि उनकी वाइफ जो उनकी थी। वाइफ को अच्छा। मैंने यकीन करना कि भी और फिर उनका मैंने वो कहते हैं ना मसावात भी शादी में अगर आपने कर लिया, मसावात बहुत ज़रूरी है। मैंने सईद खान साहब को देखा कि उन्होंने घर के अगर 3 शॉपर से फ्रूट के बनवाए ना, तो तीनों एक बैलेंस के बनवाए हैं। अच्छा। कि उसमें ये नहीं कि एक में कम फ्रूट है, एक में ज़्यादा और एक में ज़्यादा, तीनों का एक बैलेंस में सबको बराबर बराबर घर में तकसीम करना है। तो ये चीज़ें मैंने, और मेरे भी घर में सर देखो, अगर हम घर में भी मजाक करेंगे ना। 3 हैं अहलिया? नहीं जी सर, ये कोशिश की थी। नहीं कोशिश नहीं नशीद भाई। आप मैं समझता हूँ एक फ्रूट ही लेके जाते होंगे फिर? नहीं, मैं एक आपको बहुत मजे की बात बताऊं, ये मैं सब अपने लिसनर को भी कहना चाहता हूँ, जिसने आपके साथ गुर्बत काटी हो तो अच्छा वक्त भी उसको देखना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। क्योंकि क्या बात है। सर मैंने, वरना कुछ फनकार ऐसे हैं जिनको कम पुरसी के आलम में देखा है कि उनके अल्लाह माफ़ करे जी। कि एक कोई बीवी अस्पताल छोड़ गई, दूसरी घर ले आई है, एक घर ले आई तो दूसरी अस्पताल छोड़ आई है कि वो पैसे वहाँ क्यों दे के आ रहे, मुझे घर क्यों नहीं आ रहे वहाँ। तो बंदा यही कर ले। ये मारूफ फनकार है हमारे, हम नाम नहीं लेते। सर मैं बता रहा हूँ कि कई ऐसे वाकयात हमारे सामने, तो आप एक भी कनात करें कि क्योंकि हम सर, ये हो सकता है उसी की दुआओं से तो रब ने मुझे ये वक्त दिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि जी कमाई तो आपको औलाद मर्द के नसीबों की और पैसा औरत के नसीब का। अगर उसके नसीबों का अगर दिया है तो मैं उस पर किसी और औरत को ले आऊं, वो फिर लोगों के कपड़े धो रही हो और वो सिलाई लोगों के कपड़े कर रही हो, तो फिर उस औलाद से हम क्या उम्मीद करेंगे? जब आप वो बड़ी होती है तो फिर वो बाप का गिरेबान भी पकड़ लेती है कि आपने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया था, क्या उसने, तुमने परवान नहीं चढ़ाया, तुमने हमारी परवरिश सही नहीं की, मेरी माँ ने की है। तो फिर ना सर ये चीजें क्लैश होती है। तो मैं समझता हूँ कि घर में मैं अगर मजाक करूंगा ना औलाद के साथ, तो वो फिर मेरा वो रुतबा नहीं रहेगा। फिर मेरी बड़ी से बड़ी बात को भी ना सर घर में ना वो मजाक ले लिया जाएगा। तो घर में काम की जगह पर अच्छा लगता है और घर में आपको बाप ही रहना चाहिए। नवाज भाई, आप इतना माशाल्लाह ये बता रहे हैं कि आप इतने लॉयल हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। मैं जो टिकटॉक पे वीडियो देखता हूँ, हमेशा आप किसी नई लड़की के साथ डांस कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मेरी बेगम को भी पता है कि यार उसने मेरे साथ ये हज भी किया है, सब कुछ किया है। जो लड़की डांस करती है नहीं, बेगम को मेरी पता है कि यार, इसलिए फिर उसको ये भी पता है कि ये जिस फील्ड में है तो इसको सबके साथ रहकर अंडरस्टैंड करना कि इसी पेमेंट से हमारा घर का, हम यही यार इस पेमेंट से हमारा घर चल रहा है। हमने जो ये बात की आपसे वो इसलिए की कि ये एक लतीफ सा जुमला है। सुमेरा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी नवाज साहब, आप वो बात कर रहे थे ना कि आपने जिनके साथ बुरा वक्त काटा उनके साथ अच्छा वक्त भी आप काटने भी। इस दौरान कभी किसी को आपसे मोहब्बत हुई हो, किसी खातून को, या आपकी कोई ऐसी फैन जो आपको चाहती हो कि जी आप मुझसे शादी कर लें या कुछ? सुमेरा जी, जिंदगी में बहुत सारा है। और कैसी बात ये है कि मैं जब बड़ा हुआ, तो बड़ा क्या होना, अभी उतना ही बड़ा ही हूँ। तो उसमें ये क्या था कि एक तो शादी जल्दी हो गई क्योंकि अम्मी अबू नहीं थे, मेरी फूफो दुबई में रहती थी तो वो आई ना, तो मेरी सिस्टर वो अपने बेटे के लिए ले गई और अपनी बेटी को उन्होंने वो पली, मेरी बेगम पैदा भी वहीं दुबई में हुई है वो, फिर सब कुछ। और मैं आपको क्या एक आज ही आपके चैनल पर ये बात मैं बताने लगा हूँ कि मेरे जब सास ससुर, मेरे फूफा और फूफा जब फौत हुए दुबई में, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी बेगम को दुबई भेज सकता था। कि फिर वो मेरे गले लग के रो के ना चुप कर गई कि चलो जब अल्लाह वक्त देगा ना फिर मैं उनकी कब्रों पे होंगी। फिर मैंने उसको दुबई फिर ऐसे भेजा, लोग तो दुबई से इतना कुछ लेकर आते हैं, तो मैंने कहा तेरे 5 भाई हैं, फिर तुम इस तरह जाओगे, उनके बच्चे हैं तो इस तरह जाओगे, तुम पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान को तुम दुबई बना के वहाँ समझोगे वो दुबई जा रही है और इतना कुछ कहा। तो फिर वो वक्त आया रब्बे करीम ने, और माशाल्लाह फिर अल्लाह ताला ने औलाद भी सर तरबियत बड़ी काउंट करती है। आपका बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुलकार है, अहमद नवाज जी, नवाज अंजुम का बेटा, आपने सुना होगा, बड़ा शानदार गुलकार। हम उन्हें भी इस प्रोग्राम में बुलाएं। जी जरूर सर, और छोटे को भी सर, दोनों भाइयों को जरूर बुलाइएगा। और जितना वो कोई कजन वगैरह हो उनको भी साथ मैं जरूर सर, क्योंकि वेला शेला चुकना कहने का मतलब ये जी गल है, मैनू गल तो याद है, गल छोटी नहीं करदा, वड्डे बैर दी करदा है। गल है वे एक्चुअली मैं तुहानू दसां, हीर तो बाद मैनू कई दफा सहरा तो लैला दी आवाज़ां आईयां। लैला ने मैनू क्या पाई जान, मैं कहा जी कहने पता करो मजनू किधर गया।
आप वैसे ये जो सारे उशाक हजरात थे, सारे आशिक खिल रहे हुए ने साढ़े उशाक, इकट्ठे क्या करो। खूबसूरत तो ये लफ्ज़ है। कहीं आप मिलते भी हैं, कहीं आपकी मीटिंग होती इनकी है? यूनियन आशिकां थी। हाँ जी, ऐसे ऐसे इकट्ठे होने हैं। अच्छा, तो किसी को बताएं ना ताकि वहां वो हमला करे। बहुत अच्छे, यानी कि साड़ियां रूहां नूं ही तबाह करना चाहते हो। वाह भैया, आप नकली रांझे हैं, बिल्कुल। आप ऐसी असली का- रांझे होते तो हम आपकी फिर भी ना इज्जत करते। अभी बंदा पूछे तो हीर नूं तेनू अच्छा, की मौत पै गई सी? ये बताएं, कैदों के बारे में कहा जाता है कि वो, कुछ लोग कहते हैं जी वो तो गैरत की अलामत था। बिल्कुल सही कहते ने, हाँ। बिल्कुल सही कहते ने, पर मेरे वास्ते वो जरा ना अच्छी अलामत नहीं थी, जुल्म जुल्म की की अलामत थी। ठीक है, क्योंकि चोरी होने मेरे को खोई, कारों ने चलावियां चीज़ां मारियां, ओए। पांडे टिंडे थापियां मेरे मार जरा आप कमीज उठा के अलामतें दिखाएं जरा। बहुत अच्छे। लेकिन ये बेटी, मुझे राजा साहब समझ नहीं आती कि एक औरत के इश्क में आपने तख्त हजारा छोड़ दिया। यार अपने हाँ सारे जी। भाई छोड़ दिए। हाँ। औरत का इश्क नहीं थी। आजकल आप हजारों नहीं छोड़ते, तब आपने हजारा छोड़ दिया। वाह वाह क्या वजह राजा साहब? वाह विवाह जी, मेरे तो एंड भुखिया तेरा। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा तो सवाल है ना आपसे, हाँ ये जी। क्यों हुआ? हीर अगर आपको मिल जाए, कनाडा से वापस आ हाँ जाए जी। और आपसे शादी करना चाहे, अब कर लेंगे? नहीं आप क्या नहीं। फायदा, अब तो इंग्लिश बोलने लगी। उसने आके इसको कहना है, एक्सक्यूज मी टू द हेडमास्टर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से आई एम थर्स्टी करो। आज हीर अभी प्राइमरी में है। आज जे मैंने मिल जावे तो मैं इनकार कर दियांगा। क्यों? क्योंकि जिन्नियां एनजीओ मेरा खर्चा चुकिया होया है वो कैंसिल कर देणगियां। आपको पता है एनजीओ का क्या मतलब है? की हुंदा है? एनजीओ तुसी भी ये है, जो कोई कुछ ना हो ना उसको कहते हैं एनजीओ। एनजीओ है। एनजीओ एनजीओ। राजा साहब, हाँ जी भाईजान। अगर आपको कहा जाए हीर की याद में हाँ जी। एक और गाना में सुना दें, हाय हाय हाय। और वो हो ऐसा ड्यूट गाना हो, आप गाएं और चले जाएं, ए मेरी यानी आप गाएं और सुमेरा साथ गाएं। हाँ, मुकामी वो ही। किसी ने हीर ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਡੋਲੀ ਚੜਦੇ ਆ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀਰ ਚੀਕਾਂ, ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ क्यों मारेगा जी, डोली ਦੇ दरवाजे 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। वाह वाह वाह, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, एक बात मैं बताता चलो, मुझसे मिस हो रही थी। नवाज ने बताया ना कि ये घर में संजीदा रहते हैं, ये सवाल जी जावेद अख्तर से हुआ। अच्छा इंडिया के जो जावेद अख्तर जी, हैं, जी। शबाना आजमी के जी, जो जी husband जी हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी रोमांटिक फिल्में लिखते हैं, तो क्या आप घर में भी रोमांटिक होते हैं? उन्होंने जवाब कमाल दिया। उन्होंने कहा, सर्कस में जो शख्स उल्टा लटका हुआ होता है उसका ये मतलब नहीं वो घर में घर में भी उल्टा लगता है। वाह तो भाई असल में मैं ये समझता हूँ, ये जो हमारे माशाल्लाह कॉमेडियन हैं, ये पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। ऐसा ही। ये यकीन करें, ये इतना हंसाते हैं और खुद हंसते हैं कि उसके बाद वो एनर्जी खत्म हो जाती है। जी, सही बात है। वो कुछ इंसान देखें, आप शादी में जाएं, किसी खाने पे जाएं तो नमकीन ज्यादा खाया जाता है, मीठा कम खाया जाता हाँ 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 है। ये मीठा ज्यादा खा लेते हैं, वाह वाह तो वो जो नमकीन की तलब है वो फिर ये सीरियस रह के पूरी करते पूरी हैं। ये कर अपने घर में, ये अपने वाह, खानदान के बहुत साथ, अच्छा। ये अपनी फैमिली के साथ, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ हैं। इनको, इनके बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं, इनकी फैमिलीज हैं, ये आपस में मिलते जुलते हैं। और मैं ये कैसी बात हमारी है- तरह, हम सब की तरह, बल्कि हमसे कहीं ज्यादा बाइज्जत लोग हैं। नखेश भाई, सबसे बड़ी जो चीज़ है माशाल्लाह, मैं तो अब दादा भी हो गया हूँ, तो अच्छा। दोनों बच्चे ब्याह भी अच्छा, किए। आपको यहाँ एक दुख की खबर भी सुना दूं। वो क्या? ये ज़हन में रखिएगा, अब आप एक दादी के शौहर हैं। तो कैसी बात है कि वो मेरे पोते पोतियां ना, वो मेरे सीने पे चढ़ के जब सोते क्या हैं, तो बात। क्या वो प्रॉफिट है कि जो रब करीम का एक दिया हुआ है, वाह। तो यकीन करना वो सारी थकन दूर हो जाती है। उनसे आप संजीदा नहीं हो सकते होंगे। वो क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने अपने ना- बच्चों से आप संजीदा भाई, हो। वो पोते पोतियां आके ना, उन्हें पता कि ना अब्बू ने तो ये बात उन्हें हमारे नहीं वो पता बड़ा- लगता और वो कि- छोटा पोता ना, वो कहता है कि दादा अबू नहीं कहता आधा अबू। उन्होंने नहीं पता लगता दादा पे, वो कहते मेरे कपड़ियां दी गंढ पई है, कोई आराम ना चढ़ जांदे। नहीं, ये दादा बात तो मैला मैं- भी हो ना, हाँ, आप तो रांझा साहब उस कैफियत से गुजरे नहीं। दादा आपने क्या बनना था, तो आप तो वालिद साहब भी नहीं बन सकते। आया वो सारी हद हो गई है। जिन्होंने सारी जिंदगी भैंस का ओवरफ्लो उठाया हो, तो ओए मेरी जॉब सी, मैं हीर दे घर नौकर सा, बहरहाल जी, कोई बात नहीं। और मैं हम नौकरी ना, मेरा बाप ने मरदा, मैं नौकरी नहीं थी करनी। ओह, आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं, हाँ जी, मेरे वालिदैन बहुत हो चुके। तो आप कैसे पैदा हुए? हाँ जी, मैं तजर्बे न, हद हो गई है। ये वहां पैदा आप हुआ कह रहे हैं जहाँ मेरे वालिदैन फौत हो चुके थे। हम स्टोरी सारी पुट्ठी कर दी थी भाइया तू। ये वहां पैदा हुआ जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। नुकैस साहब, मुझे इनके कपड़ों के ऊपर बड़ा एतराज है। ये नवाजन चुप गए। नहीं नहीं, हाँ, आप इशारा कर रही हैं ना मैंने। मेरे राइट साइड ये हाँ, राजा साहब, ये आपने कपड़े क्या पहने हुए हैं? मैं तो बीच में स्पीड ब्रेकर भाई चोला ये सा पहने हुए हैं, जैसे
ਜਿਹੋ ਜੀ गर्मी ਪੈਂਦੀ ਪਈ है ਜਿਹੋ जी लोड शेडिंग ਹੁੰਦੀ ਪਈ है हवादार कपड़े बहुत जरूरी ने। नहीं लेकिन ये जो पहना हुआ है हवादार ही पहने, चोला लेकिन इतना चोला सा आपने और गले में आपने ये मनकाएं मनके पहने हुए जैसे क्यों? आशिक लोग हैं ना जी, खैर खैर जाइदा है अपना। कशकोल क्यों पकड़ा हुआ है आपने? कशकोल इश्क ने फड़ा छड़िया जी। एक कशकोल के फायदे बड़े सर, ये किस ये काम पुलिस आता को है? देख रहे तो हेलमेट भी यूज कर लेते हैं इसको बना के। और ये हेलमेट दा हेलमेट है, चलान भी नहीं हुंदा देखो ना। मोटरसाइकिल है आप अच्छा माशाल्लाह नहीं देखें- लेनी है अली। ये मुंह से इधर करता है ये। अच्छा देखें, जब इन्होंने ये उतारे कशकोल, जब इन्होंने कशकोल सर पे नहीं लिया था तो कितने बुरे लग रहे थे, और अब लिया तो कितने बुरे लग रहे हैं। भाई बहुत अच्छे। यानी बड़ा माशाल्लाह आपने लेवल बढ़ाया है अपना। रांझा साहब बाकी बातें बाद में। नवाज भाई आप हमारे मेहमान हैं, आप बताइए रांझे और सुमेरा से हम हीर रांझा फिल्म का कौन सा गाना सुना? वे मंजली वालड़िया, वंजली वालड़िया। ओ वंजली वालड़िया, ओ वंजली वालड़िया, वे तू तां मोलइयो मुटिया कदे नहीं। ख़वातीन हज़रात, इस खूबसूरत गाने के बाद बाकी गुफ्तगू हम करेंगे इस ब्रेक के बाद।